एमपीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पार्टी में सिलेबस दिया गया। मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इस पाठ्यक्रम पर आधारित मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के 50 एमसीक्यू हम कवर कर रहे हैं। आज हमारे द्वारा सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो कि 2025 में आयोजित हुई है, इसके 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा हमने सहायक संचालक पशु चिकित्सा अधिकारी के 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। सहायक संचालक उद्यान की परीक्षा के भी क्वेश्चन हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसके अलावा 2023 में आयोजित हुई परीक्षा प्रचार वर्ग 1, प्रचार वर्ग 2 आईटीआई सहायक संचालक, इसके 50 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 के सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022, सहायक संचालक संवर्ग सामाजिक न्याय परीक्षा के 50 क्वेश्चन, पशु चिकित्सा सहायक शल्यक परीक्षा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एडीपीओ परीक्षा, उप पुलिस अधीक्षक रेडियो शाखा प्रबंधक शाखा अधिकारी परीक्षा। इन सब के आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 50 क्वेश्चन आए हुए हैं इनको कवर करेंगे। इसके अलावा अभी आगामी समय में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफएसओ और आरटीओ इंस्पेक्टर की भी परीक्षा एमपीपीएससी के लिए एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें कि कॉमन सिलेबस हिस्ट्री ऑफ एमपी, जियोग्राफी ऑफ एमपी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ एमपी, ट्राइब्स ऑफ एमपी, आईटी एंड करंट अफेयर, इन पाठ्यक्रम में आधारित क्वेश्चन आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। तो यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन है, आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा या फिर एमपीपीएससी द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में भी कई बार आ चुका है। तो आदिम जाति अनुसंधान और विकास संस्थान मध्य प्रदेश में भोपाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में प्रदेश के जनजाति नायक श्री डेलन साय का जन्म स्थान वर्तमान में किस जिले में है? तो यह है नरसिंहपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन ने औपचारिक रूप से मध्य प्रांत की स्थापना का प्रस्ताव किस वर्ष रखा? तो 1861 में यह रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता के प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम है। कई बार यह क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। यहाँ पर पूछा गया 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों का अवरोही क्रम पूछा गया, बड़ा सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाण सागर परियोजना में किन राज्यों की भागीदारी? यह भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, 2025 में आयोजित अन्य परीक्षाओं में भी यह क्वेश्चन आया हुआ है। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो वित्तीय वर्ष 95-96 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीतल पानी, गिधरी, धुरली, जट्टा खदानें किस खनिज से संबंधित है? तांबा खनिज से। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 में भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधी शुष्क पतझड़ वाले वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने किस लक्ष्य में सर्वोत्तम अंक प्राप्त किया है? तो जिम्मेदारी पूर्वक उपभोग एवं उत्पादन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लमझेना का तात्पर्य जनजाति समाज में क्या है? तो लमझेना विवाह का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति योद्धा को कविता लिखने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी? तो शंकर साय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की औसत उपलब्धता लगभग कितनी थी? तो यह भी आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है, 652 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपकरणों का एक नेटवर्क जिसमें एक ही नेटवर्क पर अन्य उपकरणों के साथ संचार, कनेक्ट और डेटा का आदान प्रदान करने के लिए एक एम्बेडेड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, उसे जाना जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 1942 में जब ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रजामंडल के सदस्यों की गिरफ्तारी शुरू हो गई तब इंदौर के सराफा बाजार में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के द्वारा हनुमान सत्याग्रह शुरू किया गया? यह भी आईएमपी क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम विजय। इससे इसके इन क्वेश्चन से भी प्रश्न बन सकता है कि पुरुषोत्तम विजय के द्वारा क्या शुरू किया गया था? तो हनुमान सत्याग्रह। मध्य प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? श्री NB लोहानी। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन सूचना का अधिकार 2005 की धारा के अनुसार किया गया, तो धारा 15 के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश राज्य में ई गवर्नेंस की योजना नहीं है? तो लोक ज्ञान दूत भी है, ई चालान भी है, ई उपार्जन भी, लेकिन लोक मित्र नहीं है। किस जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहते हैं? कोल, सहरिया, बैगा। भारिया यहाँ पर राइट आंसर है। भारिया जनजाति के लोग स्वयं को गोंडों का छोटा भाई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम वर्ष 1992 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार मध्य प्रदेश ने बहुआयामी गरीबी में क्या प्रगति की है? तो 1.36 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव है? तो अंजू राठी राणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादजी सिंधिया और जयपुर के राजा माधव सिंह के बीच लाल सोट का युद्ध कब हुआ? इसको MPPSC के द्वारा डिलीट कर दिया गया है फाइनल आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूलपानी क्षेत्र किस पारंपरिक तीर्थ यात्रा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो नर्मदा परिक्रमा का। FPGA एकीकृत सर्किट हैं जिनका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता को तैनात करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। FPGA का पूर्ण रूप क्या है? तो फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। FPGA फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज AI से संबंधित है। सतपुड़ा तापी विद्युत केंद्र को कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र। इस प्रश्न अभी हमने पिछले एग्जाम सहायक संचालक उद्यान में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और सहायक संचालक चिकित्सा विस्तार अधिकारी में भी यही क्वेश्चन पाथाखेड़ा वाला रिपीटेड है, सतपुड़ा तापी केंद्र वाला। प्रसिद्ध गोंड राजा संग्राम साय द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ का नाम? एक शंकर साय का भी क्वेश्चन अभी आया हुआ था, और एक ये राजा संग्राम साय का। तो इसका राइट आंसर है रस रत्न माला। नेक्स्ट क्वेश्चन मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 11। लोकसभा की 29 सीटें। मध्य प्रदेश के शासन मेरा बजट 2025-26 के अनुसार वर्ष 2047 तक मध्य प्रदेश सरकार कौन सा आर्थिक लक्ष्य हासिल करने की आकांक्षा रखती है? तो $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन बरुआ परंपरागत पदवी का संबंध किस जनजाति समुदाय से? तो फाइनल आंसर की में
एमपीपीएससी ने इसका राइट आंसर बी और डी माना है, बैगा और हूल जनजाति समुदाय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ की गई? तो वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई। खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किस चंदेल राजा ने करवाया था? तो यशोवर्मन ने कराया था। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? विदिशा से भी गुजरती है, उज्जैन, भोपाल से भी। इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वप्रथम किस जिले में आरंभ हुई थी? तो रीवा से आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सुरक्षित वेबसाइट के लिए किया जाता? तो HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती? तो उत्तर पश्चिमी भाग में। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें निम्न प्रकार का यूजर इंटरफेस होता है। तो यूनिक्स में कमांड आधारित इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना के हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे। इससे पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है जनगणना का, यहाँ पर है जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है? तो रीवा। इसके अलावा यदि सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में रहती है? डिंडौरी। यदि प्रतिशत में आता तो डिंडौरी में, और सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा की ताम्र पाषाणिक संस्कृति का प्रमुख स्थल है नवदा टोली। नवदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो HD संकालिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित? बीजागढ़ की पहाड़ियाँ पश्चिमी सतपुड़ा पर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। यहाँ देखिए, प्रथम निर्वाचन आयुक्त का भी प्रश्न आया था, NB लोहानी, और वर्तमान में कौन है यह भी प्रश्न आया है। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं मनोज श्रीवास्तव। पेरिस ओलंपिक का क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में हॉकी में भारत की पुरुष टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया? तो स्पेन को हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया था। वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान वर्ष 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो श्री बुधपाल सिंह ठाकुर को वीर शंकर शाह एवं रघुनाथ शाह सम्मान वर्ष 2023 का दिया गया है। मई 2025 में मध्य प्रदेश के किस शहर में द चेंज मेकर कॉन्क्लेव आयोजित की गई? तो इंदौर में यह कॉन्क्लेव आयोजित की गई थी। जून में पेपर हुआ है यह असिस्टेंट प्रोफेसर का, और इसका जो करंट अफेयर का प्रश्न है मई तक का आया हुआ है। 1 महीने पूर्व तक के करंट अफेयर आपको पढ़कर जाना है, आगामी जितने भी एग्जाम देने जाने हैं। पिथौरा चित्रकला का संबंध किस जनजाति से है? भील जनजाति से। धार राज्य की स्थापना किसने की? उदाजी राव पवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस रियासत के विषय में लिखा है कि यह रियासत इतना समृद्धशाली था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी? तो गोंडवाना के विषय में लिखा था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किससे प्रदान किया गया? तो हांगकांग को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु आभान की टेकरी से अनेक लघु पाषाण उपकरण एकत्रित किए गए। मनु आभान की टेकरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मनु आभान की टेकरी मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। तो यह थे हमारे 50 क्वेश्चन। आप हमारी प्लेलिस्ट में MPPSC द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर MCQ जरूर वॉच कर लें।
और अभी आगामी समय में हम अन्य परीक्षाओं के भी एमसीक्यू जो कि पार्ट ए कॉमन सिलेबस पर आधारित है इसको कवर करेंगे। थैंक यू।